हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी सीनेट स्ट्रे राउंड काउंसलिंग और उसके नियम, लोकेशन, हेल्पलाइन नंबर के विषय में हम जानेंगे। जो आपके स्ट्रे राउंड है वो मुश्किल से 3 और 4 डे में आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड सीट कैसे मिलेगी, ABBMU कहाँ है और उसके हेल्पलाइन नंबर क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम ऑफिशियल लोकेशन, कैंपस गाइड जो भी कहें उस पर चलते हैं। स्टे राउंड क्या होता है इसमें हम समझेंगे। तो ये एक फाइनल स्टेप होता है आपको सीट मिलने के लिए और खाली सीटों की भर्ती। राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड के बाद जो भी सीटें बची हैं उसको फिल करने के लिए ये स्टे राउंड क्या होती है, चलाई जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि स्टे राउंड फर्स्ट भी चल सकता है एंड स्पेशल स्टे राउंड भी चल सकता है। जैसे ही सीटें बचती जाती हैं राउंड क्या होते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इसका अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो इसकी काउंसलिंग कैसे होती है। जैसे कि हमने देखा कि फ़र्स्ट और सेकंड और मॉपअप में ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है, पर इसमें क्या है, आपको ABBMU के कैंपस यानी लखनऊ जाके इसकी काउंसलिंग करानी होती है। वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो पिछले साल का जो काउंसलिंग शेड्यूल आया था वो किस प्रकार आया था और कैसे बच्चों को शिफ्टिंग में बुलाई गई थी कि इस टाइम के बच्चे को इतने बीच के ओपन रैंक को इतने टाइम पे आना है, ऐसे बुलाया गया था। अभी इसको आगे दिखाते हैं आपको। ये रही 2025 में जो स्टे राउंड की शेड्यूल आई थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये रही आपकी 2025 की। तो अब तो ख़त्म हो गया है मॉपअप राउंड, सारे जो भी स्टेप्स थे फॉलो करने थे, ये राउंड ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट होगी आपकी स्टे, और स्टे राउंड कुछ इस प्रकार की शेड्यूल आएगी आपकी, और आपको इसमें शिफ्टिंग में बुलाती हैं लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ है 1 to 4,000 तक बुलाया गया है, 10 बजे से लेके 10:30 से 11 बजे तक, मतलब आधे घंटे का टाइम मिल रहा है आपको। इतने से इतने बीच के बच्चों को आधे घंटा टाइम मिल रहा है। आपके जो भी कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, आपको बुलाएंगे कि इस रैंक को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके वो सारे लेके जाना है, और प्लस फ़ी, और डायरेक्ट आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना है, फ़ी पेमेंट करना है, सब वहीं करना है, ठीक है। तो सारा कुछ प्रिपेयर हो जाइएगा पहले से ही। स्टे राउंड अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके पहले ही आप सब वेल प्रिपेयर हो जाइए ताकि आपकी सीट मिस ना हो, ठीक है। और इसकी काउंसलिंग मैंने बताया कि कैंपस ABBMU के कैंपस में होगी, CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ, ठीक है। एंड अब इसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि स्टे राउंड में भाग कौन ले सकता है। तो रूल 1 क्या कहता है कि जिसको फर्स्ट, सेकेंड या मॉपअप में कोई सीट नहीं मिली है, खाली मतलब नॉट अलॉटेड हुआ है, सो ठीक है, तो वो मॉपअप स्टे राउंड में भाग लेंगे। एंड सेकेंड क्या है, सीनेट परीक्षा की है लेकिन पहले किसी भी राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इन बच्चों ने ना फर्स्ट में, सेकंड में, ना मॉपअप में किसी में काउंसलिंग नहीं कराया था, वो डायरेक्ट बिना बेझिझक आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड या मॉपअप में उनको कोई सीट मिली थी, ठीक है, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो वो स्टे राउंड में भाग लेंगे, ठीक है। और कौन भाग नहीं ले सकता है, तो नॉट एलिजिबल कौन नहीं है। तो रूल 1 क्या कहता है कि जिन छात्रों ने एडमिशन ले लिया है तो किस लिए भाग लेंगे स्टे राउंड में, अपनी समय ज़ाया किस लिए करेंगे, तो सही बात है। और सेकंड क्या है, जिन्हें मॉपअप या पिछले राउंड से सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, वे ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्या है ना कि आपको रिपोर्टिंग टाइम दी जाती है, तो उसके बीच आपको करानी होती है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपकी फ़ी भी जाती है, आपका सीट भी जाता है, फिर आप अगले स्टेप में भाग भी नहीं ले सकते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक अलर्ट है, अगर आप पहले से किसी सीट पर एडमिशन लेकर बैठे हैं और आप स्टे राउंड में भाग लेकर अन्य योग्य छात्र की सीट ख़राब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन और फ़ीस के नियम क्या हैं। तो इसको क्या करना है, आपको कैसे इसको समझ लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। हालांकि काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी ऑन कैंपस, पर आपको ऑनलाइन, जैसे इसके पहले आपने प्रोसेस फॉलो किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने की है, उसको आप कराएंगे। एंड क्या कराना है, जो न्यू बच्चे हैं वो 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे और 5,000 सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको। और फिर जो पुराने छात्र हैं, जैसे कि जिनको सीट नहीं अलॉट हुई है, उन्होंने 5,000 पहले पेमेंट कर दिया है, तो उनको बस 500 सिक्योरिटी मनी देनी है, ठीक है। कैंपस के क्या रूल्स होते हैं और सीट कन्वर्जन क्या होता है इसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग, छात्र को अपनी रैंक के अनुसार निर्धारित तारीख व समय पर ABBMU कैंपस लखनऊ के स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, ठीक है। मेरिट के आधार पर सीट, वहाँ लाइव स्क्रीन पर खाली सीट दिखाई जाती है आपको, और रैंक के अनुसार आवाज़ लगाकर सीट अलॉट किया जाता है कि हाँ फ़लाँ नाम है, ये आइए, आपको ये सीट अलॉट हुई है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स और फ़ी वगैरह आप लेके जाएंगे, ठीक है।
एंड सीट कन्वर्जन नियम क्या होता है, यदि SC ST OBC वर्ग की सीट खाली रह जाती हैं तो उन्हें अंत में UR सीट में बदल दिया जाता है ताकि कोई सीट बर्बाद ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो इस पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रॉपर लखनऊ के होंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो अदर सिटी से गए हैं, तो उनके लिए क्या पहले ही वेल प्रिपेयर रहना है कि जैसे ही सीट अलॉट हुई आपको, तो कोई आपके डॉक्यूमेंट चूक ना जाए जिसकी वजह से सीट आपकी चली जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। जैसे कि सीनेट एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट जो भी है उसका रैंक कार्ड आप लेके जाएंगे। 10th एंड 12th के ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप OBC या EWS वगैरह के हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा 1 अप्रैल के बाद से। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिएगा, यदि आपके गैप रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, तत्काल सीट कन्फर्मेशन फ़ी, सीट अलॉट होते ही मौके पर 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फ़ी ऑनलाइन DD जमा करनी होगी। फ़ीस जमा न करने पर सीट तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी, इसलिए फ़ीस प्लस पैसा दोनों रखने हैं अपने पास। ठीक है, ताकि सीट हमारी मिस ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ABBMU कहाँ है, कैंपस की लोकेशन और उसका पता देखते हैं। ठीक है, अगर आप लखनऊ के हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप अदर सिटी के हैं, जैसे कि पहली बार अगर कैंपस जा रहे हैं, तो हिचकिचाहट महसूस होना लाजमी है। ठीक है, और एक मेरी एडवाइस है, अपने पेरेंट्स या किसी भी ऐसे पर्सन को ज़रूर लेके जाएँ साथ में, क्या है थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फील होता है। ठीक है, एंड अब आगे देखते हैं कि हमारा वेन्यू एड्रेस क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो है आपका CG सिटी सुल्तानपुर रोड पे स्थित है। ठीक है, एंड उसका पिन कोड है आपका 22/6002 UP। ठीक है, और इसको आपको जानी कहाँ है, जैसे आप लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरेंगे, ठीक है, या बस स्टैंड पे, तो सुल्तान रोड पे स्थित CG सिटी आपको बतानी है कि मुझे CG सिटी सुल्तान रोड पे जानी है। एंड उसके लिए ऑटो या कैब मिलेगा आपको, तो उससे आप चले जाइएगा। और वैसे भी ABBMU बहुत फेमस है, तो ऑलरेडी वो जान जाएंगे कि कहाँ है, आपको लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत डरने की बात नहीं है। एंड इसका ऑफ़िस का हेल्पलाइन और संपर्क, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है जिससे आप क्या करते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड जीमेल आपको दे रखी है यहाँ पे, जीमेल भी आप करके पूछ सकते हैं, ये टाइमिंग है आपकी। ठीक है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।